वारिस पंजाब डे का प्रमुख खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। पुलिस उसे ढूंढने की पुरजोर कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि इस बीच अमृतपाल के कई वीडियो और ऑडियो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ 21 दिन बाद भी खाली ही है। पंजाब पुलिस की नाकाम कोशिश के चलते ये खालिस्तानी समर्थक सरे राह घूम रहा है। अमृतपाल सिंह करीब 20 दिन से भगोड़ा चल रहा है, लेकिन पुलिस उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। और इधर चारों तरफ से घिर चुके अमृतपाल सिंह की धर्म के नाम पर लोगों को जुटाने की कोशिश भी नाकाम हो गई है। उसने पिछले दिनों एक वीडियो जारी कर अकाल तख्त और अन्य सिख संगठनों से सरबत खालसा बुलाने की अपील की थी, लेकिन सभी संगठनों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अन्य राज्यों में सिख समुदाय ने खालिस्तान की मांग को भी खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो में 12 से 15 अप्रैल तक खालसा सज्जना दिवस और बैसाखी को समर्पित गुरमित कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। तो ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि सरबत खालसा नहीं बुलाई जाएगी। इधर अमृतपाल के ज्यादातर साथी पकड़े जा चुके हैं। अमृतपाल की हर कदम मदद करने वाला उसका गुरु पप्पल प्रीत उससे अलग हो चुका है। ऐसी भी खबरें हैं कि ऐसे में अमृतपाल के सामने अपनी गिरफ्तारी देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। भगोड़ा अमृतपाल देश और विदेश में जो भी सिख लोग रहते हैं उनसे अपील कर रहा है कि बैसाखी पर सरबत खालसा कार्यक्रम हो और उसमें वो भी हिस्सा ले। अमृतपाल ने 29 मार्च को अपना पहला वीडियो जारी किया। उसने भारत और विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों से अन्याय के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पंजाब में आतंकवाद के दौर में खालिस्तान आंदोलन की आवाज उठाने वाले जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तरह दिखने की सनक में अमृतपाल सिंह प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुका है। और ये खुलासा डिब्रूगढ़ जेल में बंद उसके एक साथी ने पूछताछ के दौरान किया। अमृतपाल की सर्जरी जॉर्जिया में हुई है। अमृतपाल पंजाब आने से पहले 2 महीने जॉर्जिया में ही रुका था। इस खबर के आने के बाद खुफिया एजेंसी अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पंजाबी अभिनेता और वारिस पंजाबी डे के संस्थापक दीप सिद्धू की मौत के बाद अमृतपाल पिछले साल अगस्त में अचानक यहाँ कैसे दिखाई दिया। ये खबर भी है कि अमृतपाल सिंह ने हथियारों की ट्रेनिंग भी जॉर्जिया में ही ली है। जब अमृतपाल दुबई में था तब खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह के रोड़े के भाई जसवंत सिंह रोड़े और आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में भी आया था। पुलिस अब ये दावा कर रही है कि अमृतपाल पंजाब में ही कहीं छुपा हुआ होगा और धर्म का सहारा लेकर लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि उसके बहकावे में आकर कुछ डेरे के लोग भी उसके साथ शामिल हो जाएं। इसलिए पुलिस डेरों में भी तलाशी कर रही है। पुलिस पंजाब से दूसरे राज्यों से लगने वाली बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर से लगे जिलों में भी छानबीन कर रही है। वहीं आपको ये बता दें कि अमृतपाल मामले में पुलिस ने अब तक 360 आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अकाल तख्त ने 27 मार्च को पंजाब की भगवत मान सरकार को चेतावनी देते हुए 24 घंटे में निर्दोष नौजवानों को छोड़ने की बात कही थी। इसके बाद पुलिस को 348 आरोपियों को छोड़ना भी पड़ा था। अकाल तख्त अमृतसर में इससे पहले 18 मार्च को अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद भी एक बैठक बुलाई गई थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह की ओर से तलवंडी साबो के तख्त श्री दमदमा साहिब में विशेष सभा बुलाई गई है, तो अमृतपाल वहां आत्मसमर्पण कर सकता है। इधर पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी हरकत में आ गई है। पुलिस की कोशिश यही है कि अमृतपाल किसी धार्मिक स्थान में न आ सके। हालांकि पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अमृतपाल जिस सरबत खालसा की बात कर रहा है, असल में वो है क्या। सरबत खालसा एक सभा होती है। सरबत का मतलब है सभी और खालसा का मतलब है सिख, यानी सभी सिखों की एक सभा। जरूरी नहीं है कि ये सभी सिख खालसा हो, पर हर खालसा सिख होता है। सरबत खालसा में दुनिया भर से सभी सिख समुदाय के संगठनों को बुलाया जाता है और कुछ मसलों पर चर्चा की जाती है और कई कड़े फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों को सभी को मानना जरूरी होता है। सबसे पहले 1708 में सरबत खालसा बुलाई गई थी। इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने बुलाया था। आपको ये भी बता दें कि सरबत खालसा बुलाने का अधिकार अकाल तख्त के पास है, क्योंकि वही सिखों की सर्वोच्च संस्था है। हालांकि साल 2015 में सरबत खालसा को लेकर खासा विवाद भी हुआ था।
10 नवंबर साल 2015 को अमृतसर के बाहरी इलाके में स्थित छाबा गांव में सरबत खालसा बुलाई गई थी और यह सरबत खालसा शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान और यूनाइटेड अकाली दल के नेता मुकाम सिंह ने बुलाई थी और ऐसा भी माना जाता है कि इस सरबत खालसा में लगभग 6 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस सरबत खालसा में 13 प्रस्ताव पास किए गए थे। हालांकि कुछ सिख संगठनों ने प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। आमतौर पर सरबत खालसा साल में 2 बार बैसाखी और दीपावली पर बुलाई जाती है। सरबत खालसा की शुरुआत अरदास यानी कि प्रार्थना से होती है। इसमें शामिल हुए सिख संगठन अपने प्रस्ताव रखते हैं, उन पर वोटिंग होती है और जो प्रस्ताव पास होता है उसे गुरु माता कहा जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।